नमस्कार, मैं गौरव अपने YouTube चैनल स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है सिविल सर्विसेज एज करियर। सिविल सर्विस एज करियर। तो इससे स्टार्ट करने से पहले कि सिविल सर्विसेज को करियर के तौर पे ऑप्ट करना चाहिए या नहीं, हमें समझना जरूरी है कि सिविल करियर का और जॉब में अंतर क्या होता है। जॉब और करियर के डिफरेंस को समझना जरूरी है। जॉब एंड करियर। जॉब क्या होता है? हम कोई भी काम करते हैं, एनीथिंग डन फॉर विच वी आर पेड। कुछ भी करने के बाद जिसके लिए हमें पे किया जाता है, सैलरी मिलती है, ठीक है, उसको कहते हैं जॉब। एनीथिंग डन फॉर विच वन इज पेड, जिसके लिए आपको पैसे दिए जाते हैं। वही दूसरी तरफ करियर क्या होता है? करियर होता है एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं। थ्री इडियट मूवी आप सबने देखी होगी, और उस मूवी में जब देखेंगे, जब सेटिस्फाई करने की बात आती है, अपने डिजायर्स को परस्यू करने की बात आती है, तो आमिर खान माधवन को कहते हैं कि सोच कि जब 50 साल बाद तो अब इसी तरह किसी बेड पे लेटा होगा, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होगा, और उस समय सोचेगा कि अगर उस समय एक बार मैंने स्टेप ले लिया होता तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। ये जो सेल्फ रियलाइजेशन है, एक्चुअलाइजेशन है, कुछ करने की चाहत, जो आप एक्चुअली लाइफ में करना चाहते हैं, उसको करने की जो तमन्ना है, ठीक है, उसके फुलफिलमेंट के तरफ बढ़ने वाले हर स्टेप को करियर कहते हैं। ठीक है, करियर क्या हो सकता है? ए सीरीज ऑफ जॉब, ठीक है, जिससे इसमें जॉब्स के साथ क्या होगा, फिर आपके स्किल्स का अपलिफ्टमेंट होगा। आप अपने स्किल्स को बढ़ाते चलेंगे, और जब स्किल्स बढ़ते हैं तो आप क्या होता है कि नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंचते हैं। आपको आपकी सैलरी बढ़ जाती है, ठीक है, सैलरी बढ़ने के साथ साथ आपकी प्रेस्टीज बढ़ जाती है। इसके लिए आपको मैस्लो, एक सोशियोलॉजिस्ट थे, समाजशास्त्री थे, उनकी एक हायरार्की ऑफ नीड्स की एक थ्योरी है, मैस्लो, अब्राहम मैस्लो। इनकी थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स। इसमें मैस्लो इंसान के नीड्स को 5 पिरामिड से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें 5 लेवल पे ले जाते हैं। पहला लेवल क्या है? पहला लेवल है फिजियोलॉजिकल नीड, या इसको बेसिक नीड्स भी कह सकते हैं। बेसिक नीड्स क्या होता है एक इंडिविजुअल का? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, आपको सोने के लिए नींद अच्छी आनी चाहिए, ठीक है, शरीर की जो फिजिकल नीड है, तो साथ में फिजिकल अपलिफ्टमेंट को फुलफिल करने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। ये आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सिंपली रोटी, कपड़ा एंड मकान। सेकेंड लेवल पे जब आप आते हैं, सेकेंड लेवल पे, तो सेकेंड लेवल क्या कहता है? ये होता है आपका सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड क्या होती है? सेफ्टी नीड होती है कि एक रेगुलर इनकम बना रहना चाहिए। आपको डर होता है कि कहीं मेरी जॉब न चली जाए, तो जॉब सिक्योरिटी, ठीक है, आपने कुछ प्रॉपर्टी बनाई है, वो प्रॉपर्टी सेफ रहे, ठीक है, तो रेगुलर इनकम, प्रॉपर्टी, इन सब की जो सेफ्टी की जो नीड है, सेल्फ सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर का फुलफिल होना, ठीक है, ये है हमारा सेकेंड लेवल। जब ये दोनों इंसान के फुलफिल हो जाते हैं, तब इंडिविजुअल अपने से बाहर जाकर के फैमिली, लव, थर्ड स्टेज पे क्या है? सोशल नीड्स आते हैं। सोशल नीड्स क्या होती है इंडिविजुअल की? कि उसके जो है सो मतलब उसको प्यार मिले, लव,
अफेक्शन किसका, फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी। और ये सब जब हो जाता है, जब सबको आप अचीव कर लेते हैं, तब फोर्थ लेवल पे पहुंचते हैं जिसको कहते हैं सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम, अब इसमें क्या होता है, सेल्फ स्टीम में आपको अपने लिए रिस्पेक्ट आप खोजते हैं कि समाज में लोग आपको एक रिकग्निशन मिले, सोशल रिकग्निशन हो, ठीक है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ साथ आपका प्रेस्टीज समाज में बढ़े, लोग आपको पसंद करें। और इन सब के बाद आता है, लास्ट स्टेज पे है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध। आत्मबोध क्या होता है, आत्मबोध वही है कि जो आपने डिसाइड किया था या आप अपने जीवन के अंत तक आपको जहां अपने आप को देखना चाहते थे वहां पहुंचे या नहीं, ठीक है, वो रियलाइजेशन जो होता है, ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध। इसमें क्या होता है कि आप मानिए कि आपका सपना था कि आप एक टीचर बने, लेकिन क्या हुआ कि टीचिंग की जॉब आपको सही से आपके बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रही थी। तो आप क्या करेंगे कि दूसरी जॉब लेंगे ताकि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो। तो सीरीज ऑफ जॉब हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन हमेशा होना चाहिए किस चीज में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। और इसके लिए क्या है, आप करियर जो है, लॉन्ग टर्म गोल जो होता है उसी को करियर कहा जाता है, जो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ले जाता है। उदाहरण के लिए आप एपीजे अब्दुल कलाम, इनके नाम से हर कोई फैमिलियर है, डॉक्टर कलाम। अगर डॉक्टर कलाम के बारे में पूछा जाए कि वो थे क्या, तो इन जनरल उनके बारे में क्या है कि उन्होंने बतौर साइंटिस्ट ज्वाइन किया था डीआरडीओ, जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, वो उनका जॉब था। उसके बाद डीआरडीओ, फिर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के हेड रहे, मल्टीपल प्रोजेक्ट के बाद लास्ट में अपने जीवन के आखिरी क्षण में वो क्या बने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन ये सब जॉब को करने के बावजूद भी अंत में वो कहाँ, हमेशा कहाँ पाए जाते थे, एजुकेशन। एजुकेशन में क्या, टीचिंग। इसीलिए देखते हैं कि अपने जिंदगी के आखिरी दिन, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, उस दिन भी वो स्टूडेंट्स के बीच में थे। ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। तो अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि यदि आप अपने अपलिफ्टमेंट के साथ साथ समाज के लाखों लोगों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सिविल सर्विसेज एज ए करियर चूज किया जा सकता है। अब सिविल सर्विसेज ही क्यों, हो सकता है कि आप कुछ भी, तो जब आप मिलियंस ऑफ लाइफ को इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो मिलियंस ऑफ लाइफ कैसे इन्फ्लुएंस होगा, तो मिलियंस ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करने के लिए आपके पास दो करियर अपॉर्चुनिटी होती है। एक है पॉलिटिक्स और दूसरा है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज को बहुत से ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने हाईएस्ट पेड सैलरी इन द सेंस कि करोड़ों के पैकेज को छोड़ करके आकर के सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं और बतौर सिविल सर्वेंट यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। अब सिविल सर्विसेज को चूज करने के बाद, ठीक है, आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे तभी आप इसको चूज करेंगे, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ बीइंग सिविल सर्वेंट, बेनिफिट्स क्या है, सबसे पहले आपके पास कैपेबिलिटी, पावर होगा, पावर टू चेंज लाइफ्स ऑफ लार्जर मास। अब ये कैसे होगा, जैसे मानिए कि आप कहीं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट होते हैं और मनरेगा की पॉलिसी है उसको आप अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, सब हर किसी को रोजगार मिलेगा, तो क्या होगा, वहां पे अपराध ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और जिनको लगातार रोजगार मिलेगा तो उनकी लाइफ में भी सुधार होगा। दूसरा कि इसके साथ आप जैसे ही लोगों की लाइफ जैसे चेंज होती है,
तो इससे क्या होगा, समाज में भी बदलाव आएगा, ब्रिंग अ चेंज इन सोसाइटी। जैसे कहते हैं ना, हर हाथ को काम, अगर हर हाथ को काम होगा तो वो नकारात्मक दिशा में नहीं जाएगा। ठीक है। तीसरा इसके साथ क्या अटैच है, हाई सोशल स्टेटस। सैलरी एंड पर्क्स अलाउंस, ये सब तो जो है सो हर जॉब में मिलते हैं आपको, सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो अगर आपके जीवन का लक्ष्य है कि आप अपने साथ साथ समाज में भी बदलाव करना चाहें, उदाहरण के लिए कि आपने बहुत अच्छी नौकरी पा ली, लेकिन जब आप गांव जाते हैं अपने और वापस जाकर के अपने दोस्तों को देखते हैं कि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ा हो रहा है, ठीक है, उनको चौक चौराहे पे बिना किसी काम के भटकते देखते हैं, तो मन में एक मलाल रहता है कि मैं तो बहुत आगे निकल गया लेकिन अपने अपनों के लिए कुछ नहीं कर पाया। तो इस मला अगर आपके जीवन का लक्ष्य है कि आप लाखों लोगों की ज़िंदगी बदलें, तो सिविल सर्विसेज एक करियर के रूप में बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। इसमें अगर आपको लगता है कि आपके जीवन का लक्ष्य यही है, तो सिविल सर्विसेज एक बेहतर ऑप्शन है। अदरवाइज जो आपके जीवन को सकारात्मक पहलू दे, आपके जीवन को सार्थक करे, उस पक्ष को चुनना आपके लिए, उसके लिए आप हमेशा स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।